गौरी कब भी बड़ी ही घुमक्कड़ थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडों पर बैठना पड़ता था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ गौरी, तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गौरी भी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर पहुंच जाती है। टुनटुनी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आ भी जाना गौरी, मुझे भी दाना लेने जाना है। गौरी टुनटुनी को अपना अंडा देकर चली जाती है। गौरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गौरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटा। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़ कर आई हूँ। वो मेरे अंडे का ख्याल रखेंगी। बेटा, एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता। अरे माँ, ये सब बातें हैं माँओं को घर में बांधने की। ये सब बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हैं। शाम भी हो जाती है। टुनटुनी सुबह से गौरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गौरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत झूठी है ये गौरी कभी। तभी गौरी भी आ जाती है। सॉरी चिड़िया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था तुम्हें गौरी, मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गौरी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडों पर ही बैठी हुई थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ गौरी, तुम सुबह से बैठकर थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठे बैठे। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा बाहर जाता है, गौरी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर पहुंच जाती है। ना गौरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मुझे भी अपने काम होते हैं। टुनटुनी प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गौरी फिर से अपना अंडा टुनटुनी के घोंसले में रखकर घूमने निकल जाती है। ऐसा ना हो गौरी, टुनटुनी तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। नहीं नीलू, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर टुनटुनी नहीं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ। चलो हम एक साथ चलते हैं गौरी। फिर गौरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर बातें बनाने लगती हैं। कालू कौवा भी वहीं से गुजर रहा था। तभी कालू की नजर गौरी पे पड़ती है। अरे गौरी, ये गौरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है। मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू गौरी के पास जाता है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गौरी तो डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठा देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता तो नहीं है गौरी, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। अभी तो मेरी सहेली आई थी, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर आती हूँ तो वो बहुत लड़ेंगे मुझसे। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और फूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ? मैं तो तुम्हारी मामा नहीं। अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसीलिए धूप की वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए हैं। गौरी भी टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। गौरी को देखकर वो बच्चा टुनटुनी के पंखों में छुप जाता है। अरे ये तो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा अंडे से निकल गया टुनटुनी।
इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हारी माँ। माँ? कैसी माँ? मेरी माँ ये है, तुम भाग जाओ यहाँ से। टुनटुनी, मेरे पीछे में तुमने मेरे बच्चे को क्या कह दिया है? जो ये तुम्हें अपनी माँ कह रहा है? मैं क्या कहूँगी भला गौरी? तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। मैं अभी उल्लू काका को लेकर आती हूँ, वो ही अब फैसला करेंगे। फिर गौरी कब्बी उल्लू काका को अपने साथ लेकर आती है और सारी बात बताती है। बच्चे इधर आओ, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मैं तो अपनी माँ टुनटुनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ काका। नहीं बेटा, गौरी तुम्हारी माँ है, तुम्हें उसके साथ रहना होगा। नहीं नहीं, मेरी माँ टुनटुनी चिड़िया है। अंडे से निकलने के बाद मैंने टुनटुनी माँ को ही अपनी माँ माना है। हो गया फैसला गौरी। जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं इतने छोटे बच्चे को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रखकर इसको परेशान नहीं कर सकता। इतना सुनते ही गौरी कब्बी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और कुकू खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।